Hello everyone and welcome to today's session, fresh morning and a nice good morning Sunday. Okay, now quickly let's go through what we have done in the last session. हमने पिछले session में क्या किया? Come on, ऐसे 210, 2 1 क्या? Client and auditor दो अलग लोग but opinion एक आना चाहिए, इसीलिए ऐसे 210. What is the name of it? Agreeing the terms of engagement. Okay? Yes, ठीक है. ऐसे का नंबर क्या आपने को याद रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? Because if you quote a wrong essay number, you will lose marks. Okay? So be very careful. नहीं आता है मत लिखो, पर गलत नहीं लिखना है. इसीलिए we are spending our time in also remembering. कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, बराबर है ना? स्टोरी बनानी पड़ेगी. यस, हमने यहाँ पे क्या देखा? ऐसे 210 में हमने क्या देखा बच्चों? कम ऑन, यस टेल मी. हाँ, यस, हमने क्या देखा कि जब भी क्लाइंट और उसका ऑडिटर एक दूसरे के साथ ओके डिसाइड करेंगे कि हमको काम करना है या हमें काम नहीं करना, तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना क्या जरूरी है कि बैकग्राउंड क्लियर है ना, राइट? बैकग्राउंड क्लियर है ना, प्री कंडीशंस प्रेजेंट है ना. सबसे पहले ऑडिटर मैनेजमेंट से बात करने से पहले भी क्या देखेगा? वेदर द प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट, ओके. फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा? यस, क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन, यस. अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? कि हम ऑडिटर और क्लाइंट जो एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं, ओके, वो कैसे करेंगे, बराबर है ना? उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उनका एंगेजमेंट कैसा होगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट उसको कहीं से रोक लगा रही है, क्या कहीं लिमिटेशन ऑन स्कोप है या नहीं है. क्लियर? ओके, यस. तो फिर हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि प्री कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द प्री कंडीशंस? यस, कम ऑन, व्हाट आर द प्री कंडीशंस? वेरी गुड. सबसे पहले इज द रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हाट इज इट एप्लीकेबल? बराबर है ना? देखना पड़ेगा. इज इट एक्सेप्टेबल? बराबर है. उसके बाद देखना पड़ेगा फिर मैनेजमेंट को क्या करना है. फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. और फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट को क्या करना है? ऑडिटर हैज टू चेक वेदर मैनेजमेंट हैज व्हाट ब्रॉट इनटू प्लेस सफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स टू डू व्हाट? टू चेक द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यस और नो? ठीक है. Then these are the three preconditions which auditor has to check, okay, with respect to financial statements that of management. अब management की auditor की तरफ भी 3 preconditions है. वो क्या है? Whether management is providing auditor access to all information, additional information as required by the auditor, and unrestricted access to persons. Clear? Okay, ये 3 चीजें हमने देखी, right? Okay, these are the 3 preconditions which auditor has to check with respect to himself. Clear? Okay, yes. अब चलते हैं आगे. फिर preconditions रहेगी. फिर अगर everything is okay तो क्या हो जाएगा? Auditor and client क्या हो जाएगा? The terms of engagement will be accepted. कैसे accept करोगे आप लोग? By way of audit engagement letter. ओके, ठीक है. अब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, देन स्कोप, देन सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी रहेगी और मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी. राइट. फिर ऑडिटर ने सिर्फ चेक कर दिया कि एफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है. इज दैट इनफ? नो, ही हैज टू चेक whether that FRF is applicable or not. बराबर है ना? क्योंकि finally at the end, who is the expert in auditing and accounting? Yes, who is an expert? A chartered accountant. And auditor is expected to be an expert, right? फिर auditor क्या देगा? At the end report देगा,
बराबर है ना, तो उसका फॉर्म और कंटेंट क्या है ये भी तो देखना जरूरी है, राइट? ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट, अगर मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का रोक लगा रहा है, अगर मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का रोक लगाता है ऑडिटर पे, तो ऑडिटर को क्या चेक करना है? If it is required by law or regulation. Very good, my dear students. If it is required by law or regulation. If yes, अगर लॉ बोल रहा है, अगर रेगुलेशन हमारे ऊपर लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, फिर क्या करेंगे हम लोग? Yes, auditor will have to accept, क्योंकि auditor has to abide by all the rules and regulations, correct? Okay, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? Yes, पर अगर auditor accept नहीं कर सकता, ओके, देन अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन की सिचुएशन आ रही है, लिमिटेशन ऑन स्कोप आ रहा है ऑडिटर को, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? बोलो, फिर ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। क्लियर? यस, ओके। फिर आगे हमने क्या देखा कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो एंगेजमेंट लेटर, उसके हमने डिटेल सारे देख लिए। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर कई सालों से आप ऑडिटर हो, ओके, तो क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमेशा सेम रहेंगी? क्या बदलने की संभावनाएं हैं? संभावनाएं हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू रीड रिविजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यस और नो? ओके, कब रिविजन करने की जरूरत है? कम ऑन, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट नीड रिविजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? कम ऑन, वेरी गुड, चेंज इन मैनेजमेंट, वेरी गुड, चेंज इन ओनरशिप, misunderstanding, very good, very important of all, change in reporting requirements. अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो गई, ओके, अगर लॉ बोल रहा है कि ओके अब हमको ये भी डिस्क्लोजर चाहिए, तो क्या आपको करना पड़ेगा? ओके, यस, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? अगर सिचुएशंस आई तो आप रिवाइज करोगे और नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके ऑडिटर क्लाइंट को दोगे, ठीक है? ओके, यस, इफ रिविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, उस केस में आप क्या करोगे? विल यू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू? यस, यू विल एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ठीक है। देन आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। हम ऑडिटर है एचओके और 5 ब्रांचेस के, और अब अचानक से मैनेजमेंट हमको बोल रहा है कि नहीं ऑडिटर, तुम ब्रांच में नहीं जा सकते, तुम ब्रांच विजिट नहीं कर सकते, आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते, ओके? यस, तो क्या ऑडिटर यहां पे लिमिटेशन ऑन स्कोप, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप क्रिएट कर रहा है? यस, डू यू अंडरस्टैंड? रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप इज बीइंग जनरेटेड, सो देयर इज चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बराबर है कि नहीं? सो ओके, व्हेन डू दीज चेंजेस ऑकर? In case of misunderstanding, in case of change in circumstances, and then restriction on scope. Okay? फिर हमको क्या देखना है? Yes, हमको क्या देखना है कि ये reasonable है या नहीं है। अगर reasonable है तो okay, no problem, हम एक्सेप्ट करेंगे, नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाएंगे, उसके हिसाब से नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे और फिर हम अपने क्लाइंट को दे देंगे, राइट? पर अगर रीजनेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? क्या मैं डिस्क्लेमर ओपिनियन दूंगी? कम ऑन, आई विल गिव यू ऑप्शंस, ओके? मैनेजमेंट proposes changes in terms of engagement, okay? Auditor finds that the changes are not reasonable. What actions should the auditor take? Number 1, disclaimer opinion. Number 2, not accept audit. Number 3, document new engagement letter. And option 4, none of the above. No, sorry, option 4 is A and B, both. I repeat my options. Option A, disclaimer opinion. Option 2, not accept the audit. Option 3, document new engagement letter. And option 4, A and B. Come on. A and B? Yes? All of you? All of you have gone wrong. Yes, except her, all of you have gone wrong. Please clap hands for her.
सी अंडरस्टैंड हम कौन से स्टेज पे हैं, हम कौन से स्टेज पे है बच्चों, भूलो मत। हम उस स्टेज पे है कि अभी हमको ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ओपिनियन हम कब देते हैं कि आप मेरे क्लाइंट बन गए, मैंने आपका ऑडिट किया, अब ओपिनियन देने का सवाल आया, तब मैं ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ओपिनियन दूंगी ना। अभी तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑडिट। इस धर्म संकट में हूं कि मैं आपको ऑडिट एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो यहां पे डिस्क्लेमर ओपिनियन देने का सवाल आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? बी, डू नॉट एक्सेप्ट ऑडिट। क्लियर? ओके, यस। मैं होती तो मैं सारे एमसीक्यूज ऐसे ड्राफ्ट करती। गेटिंग इट? ओके, यस। फर्दर, ठीक है। फिर ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस देखे हमने विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब बताओ, ऐसे 210 में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, नो, नोबडी? यस, ओके। ऐसे 200 चैप्टर 1, ओके, चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट बचा है अपने पास, वो है ऐसे 220 जो आज हम फिनिश कर लेंगे और आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। यस, गेटिंग इट? कम ऑन, लेट्स गो अहेड फर्दर। ठीक है, तो हमने ऐसे 210 को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब हम चलेंगे आगे ऐसे 220 की तरफ। क्या बोलता है? सबसे पहले तो हम ये नाम समझते हैं, क्या बोला गया है हमें यहाँ? ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम कोई भी ऐसे करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर ऐसे, ओके। उसका फ्लो समझना अपने दिमाग में बहुत जरूरी है, उसका नंबर और उसके नाम में कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? बराबर है ना? क्योंकि मुझे एट द एंड एग्जाम में लिखना है ऐसे नंबर के साथ, उसका नाम भी करेक्ट लिखना है, गलत लिख के नहीं चलेगा। क्लियर? ओके, गेटिंग इट? फाइन। सो ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आगे। यस, क्या बोलता है ये पर्टिकुलर ऐसे? मैं आपको बहुत ही, एक मिनट, आई एम जस्ट सर्चिंग माय क्लिकर। यस, चलते हैं आगे। ऐसे 220। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ऐसे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट ऐसे, ओके। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। पूरा फोकस चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है इस स्टैंडर्ड में, ओके। यस, लेट्स बिगिन। अब मानो कि एक सीए फर्म है। अब सीए फर्म में क्या एक ही पार्टनर होते हैं? नहीं। मानो कि ये एक सीए फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है। फोकस, ओके। अ सीए फर्म व्हिच कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्टनर्स, ए, बी एंड सी, ओके। ठीक है, अब सीए फर्म है तो उनके आर्टिकल्स और उनका स्टाफ भी रहेगा, ओके। तो मानो कि इस सीए फर्म में 9 आर्टिकल स्टाफ है, ओके। यस, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये लोग क्या करते हैं? आपस में क्या करेंगे? यस, यस। तो अब 3 पार्टनर्स, 9 आर्टिकल्स। अब मुझे बताओ
क्या अगर कोई ऑडिट आया तो क्या तीनों के पार्टनर्स जाएंगे, तीनों के तीनों पार्टनर्स जाएंगे वो काम करने के लिए? नहीं। फिर वो लोग क्या करेंगे? कम ऑन फिर वो लोग क्या करेंगे? कुछ काम अपने बीच में एलोकेट कर लेंगे। मतलब कुछ काम सिर्फ ए करेगा, तो कुछ काम सिर्फ बी करेगा, तो कुछ काम सिर्फ सी करेगा। बराबर है? ऑडिटर काम करेगा क्या आर्टिकल्स बैठ के रहेंगे? नहीं। बराबर है ना? तो जो ए है ना, उसने बोला एक काम करते हैं, अपने पास 9 आर्टिकल्स है, हम एक काम करते हैं, इन आर्टिकल्स को अपने बीच में डिवाइड कर लेते हैं। बराबर है? ओके, मतलब क्या हुआ? ये जो सीए फर्म है, दिस इज अ फर्म। बराबर है ना? राइट? इनके ये कौन है? पार्टनर्स। यस और नो? बराबर है ना? यस और नो? और ये जो है, ये कौन है? इनके आर्टिकल्स। यस और नो? ठीक है। ओके, आर्टिकल्स हम बोलते हैं, बराबर है, बट यूजुअली स्टाफ। तो मैं क्या बोलूं? ये ए, ओके, और उसके आर्टिकल्स मिलके क्या ये टीम बन गए? यस और नो? टीम बन गए? ओके, ठीक है। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, ये आपको आगे समझेगा, क्योंकि मैं हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्टिकल, क्लाइंट ऐसा नाम यूज करूंगी नहीं, नहीं। ओके, यस। तो इस क्लाइंट को मैं वर्ड क्या यूज करूंगी? एंगेजमेंट। अब मानो एक क्लाइंट आया, ओके, वो क्लाइंट अलॉट कर दिया गया पार्टनर ए को। किसको अलॉट कर दिया गया? पार्टनर ए को वो अलॉट कर दिया गया। ठीक है। अब हम क्लाइंट को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड फॉर क्लाइंट? एंगेजमेंट। व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड फॉर दिस ए जो ऑडिट करने वाला है? ओके, ठीक है। अब जब क्लाइंट मिलने आएगा, ओके, तो वो फर्म को अपॉइंट करता है। बराबर है ना? राइट? सो फर्म इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट पर्सन टू रिपोर्ट। बराबर है? बट इस फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। बराबर है ना? तो इन तीनों पार्टनर में से कौन सा पार्टनर ऑडिट कर रहा है, उसको कहा जाता है एंगेजमेंट पार्टनर। तो ए बन जाएगा क्लाइंट के लिए, इस क्लाइंट के लिए, ओके, ये जो क्लाइंट है इसके लिए ए कौन बन जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर। तो बी और सी क्या रहेंगे? ओनली पार्टनर्स ऑफ द फर्म, नॉट द एंगेजमेंट पार्टनर। समझ में आया? राइट? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करना होगा। ओके, तो अगर फर्म दिया है और अगर जो ऑडिट करने जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सीए कहेंगे? ऑडिटर कहेंगे? नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर कहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर, जो पार्टनर क्लाइंट का ऑडिट करने जाएगा, एंगेजमेंट पूरा करने जाएगा, उसको एंगेजमेंट पार्टनर कहा जाएगा। तो उसके टीम मेंबर्स को क्या कहा जाएगा? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। और ये एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, इन दोनों को मिलके फिर क्या बनता है? एंगेजमेंट टीम। क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ऑडिट की सिचुएशन आई, ओके, अगर ऑडिट की सिचुएशन आई, यस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑडिट की सिचुएशन आई, यस, तो आप मुझे बताओ, क्या हर बार पार्टनर ए क्लाइंट के यहां पे जाके बैठेगा कि अपने टीम मेंबर्स को भेजेगा काम करने के लिए? मतलब एक्चुअली काम कौन करने वाला है? एक्चुअली काम कौन करने वाला है? टीम मेंबर्स। बट क्या टीम मेंबर्स ने किया हुआ काम ए एज इट इज एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ए को उनका किया गया काम चेक करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे टीम मेंबर्स आपको इस प्रकार से काम करना है, ये चेकिंग करनी है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? इस प्रकार से रिपोर्टिंग करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके लेके आना है, ये एविडेंसेस हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। बराबर है ना? राइट? तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। और सुपरवाइज कौन करेगा? दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पार्टनर। बराबर है ना? ओके, यस। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा आपको बताती आई हूं, अब ऑडिटर पे इतने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इतनी सारे रिक्वायरमेंट्स क्यों लगाए गए?
क्यों लगाए गए? यस, कम ऑन टेल मी, क्यों लगाए गए? ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, ताकि वो भी जो अपना ऑडिट करे उस ऑडिट में क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। ऑडिट में क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। ओके, कि फाइनली ये जो ऑडिट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर और ये जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स काम करेंगे, इनका काम क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए।